इस वीडियो में आज हम सीखेंगे ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन स्पेलिंग डिफरेंसेस। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन जो अल्फाज में फर्क था, जैसे ब्रिटिश में लिफ्ट और अमेरिकन में एलिवेटर, इसी तरह वो वीडियो भी बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। और ये भी हमें काफी इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है जब हमें इन बातों का इल्म नहीं होता है स्पेलिंग डिफरेंसेस में, क्योंकि देखिए फेवरेट में OUR और बगैर जो है यू के, तो जैसे कि इसमें तो मैं भी बहुत जो है ना कंफ्यूज होती थी कि कलर लिखूं ये वाली या बगैर यू का, तो ये हमें पता नहीं होता था कि ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन स्पेलिंग डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें सीखेंगे जैसे कि ब्रिटिश में OUR और अमेरिकन में OR का इस्तेमाल होता है। फेवरेट में आप OUR बगैर यू के फेवरेट भी हो सकता है, कलर यू के साथ बगैर यू के कलर, ऑनर, नेबर और लेबर सब यू के साथ आ रहे हैं, लेकिन अमेरिकन में विदाउट यू फेवरेट, कलर, ऑनर, नेबर और लेबर। अगर आप ये लिखेंगे और कोई आपको कहेगा कि तुमने गलत लिखा है, तो आप उसे कह सकते हैं भाई ये ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन स्पेलिंग डिफरेंसेस हैं। आप ऐसे लिखें ये भी ठीक है, आप ऐसे लिखें ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो अगले हैं SE वर्सेस ZE का डिफरेंस। जैसे कि ब्रिटिश में ऑर्गेनाइज, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, एनालाइज, सिविलाइज, लीगलाइज, ऑथराइज, इन सब में आप SE लास्ट में देख रहे हैं। लेकिन अमेरिकन में ऑर्गेनाइज, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, एनालाइज, इन सब में लास्ट में ZE। तो ये डिफरेंसेस है। ठीक है, तो अभी अगर आप रियलाइज में SE करके लिखेंगे, ZE करके लिखें, दोनों सूरतों में सही है। CE वर्सेस SE, डिफेंस, लाइसेंस, प्रैक्टिस, ऑफेंस और प्रिटेंस। प्रिटेंस मतलब दिखावा। ठीक है, तो इसमें आप लास्ट में ब्रिटिश के देखेंगे CE का इजाफा है, CE लिखा हुआ है, और अमेरिकन में SE। सिर्फ ये डिफरेंसेस है, डिफेंस, लाइसेंस, प्रैक्टिस, ऑफेंस और प्रिटेंस। तो अब आप जो है डिफेंस को CE से लिखें या SE से लिखें, जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों तरीकों से लिखेंगे तो ठीक है, बस ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन का फर्क है। अच्छा, और अल्फाज देखें, डबल L और L में जो डिफरेंसेस होता है, ब्रिटिश में देखें ट्रैवलिंग, कैंसलिंग, मॉडलिंग, काउंसलिंग, ज्वेलरी, क्वारलिंग, डाइलिंग, तो इसमें आप देखें डबल L सब में आपको नजर आ रहा है, और जब अमेरिकन की स्पेलिंग में आएगा तो ट्रैवलिंग, कैंसलिंग, मॉडलिंग, काउंसलिंग, ज्वेलरी, क्वारलिंग, डाइलिंग, इन सब में एक सिंगल L है, तो आप डबल L से लिखिए ट्रैवलिंग को या सिंगल L से, दोनों सूरतों में ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ई को हज़फ किया गया है। हज़फ मतलब टू ओमिट, टू रिमूव, मतलब हज़फ करना, हटाना। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए जजमेंट, ब्रिटिश में जजमेंट में जी के बाद ई है, अमेरिकन में देखिए जी के बाद ई नहीं है। जजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे जी के बाद ई है, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे अमेरिकन में जी के बाद ई नहीं है। लॉजमेंट यहाँ पे भी देखें और अमेरिकन की स्पेलिंग में देखें, अब्रिजमेंट में देखें यहाँ पे ई है, ब्रिटिश में और अमेरिकन में है। एम्बॉडमेंट में इस स्पेलिंग में यहाँ पे जो है आई है और यहाँ पे भी आई है, यानी ई को हज़फ किया गया है अमेरिकन में, और ब्रिटिश में भी, ब्रिटिश में वो मौजूद है। तो आप जजमेंट को ई के साथ लिखें, बगैर ई के लिखें, दोनों सही है। अच्छा, RE और ER का डिफरेंस, ब्रिटिश में देखें थिएटर, फाइबर, सेंटर, मीटर, लीटर में RE, और अमेरिकन में थिएटर, फाइबर, सेंटर, मीटर, लीटर में ER। आप लास्ट में देखें यहाँ पे RE है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में ER से ये डिफरेंसेस किए गए हैं। ओके, ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन स्पेलिंग्स हम कर रहे हैं। देखिए चेक, जांच पड़ताल के लिए भी और बैंक के जो इस्तेमाल में लाते हैं उस चेक के लिए भी इसको इस्तेमाल करेंगे, और अमेरिकन जांच पड़ताल के लिए और बैंक के चेक के लिए भी इस चेक का इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इनकी प्रोनाउंसिएशन को भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, फ़र्क होगा, स्पेलिंग में फ़र्क है तो इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क होगा। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई जो है ना एन के बाद नहीं है। प्लाउ, जो खेती बाड़ी में जो हल चलाते हैं, वो ज़मीन को जो खोदने के जो वो आला औजार होता है उसको कहते हैं प्लाउ। देखिए इनकी स्पेलिंग्स में बहुत डिफरेंस है अमेरिकन और ब्रिटिश में। ग्रे, GERY और GRAY, टायर Y है और यहाँ पे आई है। अब आप देखिए कुछ मेडिकल टर्म में आते हैं, एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ई के से पहले ए है, यहाँ पे ई है, ए को नहीं रखा गया। एनेस्थीसिया में जो नशे की जो दवा होती है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे नहीं है। हेमोग्लोबिन खून के सुर्ख खुलियों को कहते हैं, तो ए है, यहाँ पे नहीं है। फीटस जीन को कहते हैं, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे नहीं है। ट्यूमर जो खिचली बनती है दिमाग में, तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे नहीं है। ऑर्थोपेडिक, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे ए नहीं है, हड्डियों के से रिलेटेड है। ऑस्ट्रोजिन, एस्ट्रोजिन, यहाँ पे देखिए ओ, यहाँ पे ओ है ब्रिटिश में और अमेरिकन में ओ नहीं है, ये खवातीन से के हार्मोन से रिलेटेड है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन में पैजामा, वाई है, यहाँ पे ए। मैनूवर,
ये चालबाजी को कहते हैं। अब देखिए इसमें तो बहुत से डिफरेंस है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर ई है, मनूवर यहाँ पे ए है, एन के बाद ओ नहीं है, ई आर है, यहाँ पे आर ई है तो यहाँ पे ई आर है। अच्छा, इससे पहले जो हमने देखा था ना डबल एल जो है वो आता था ब्रिटिश स्पेलिंग में, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना सिंगल एल फुलफिलमेंट और इंस्टॉलमेंट में ब्रिटिश में सिंगल एल और डबल एल फुलफिलमेंट और इंस्टॉलमेंट में अमेरिकन में आ रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।